इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूलों की कॉपी किताब और यूनिफॉर्म के संबंध में एकाधिकार मोनोपोली समाप्त करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। आपको यहां बता दें कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 1 और 2 के तहत जारी किए गए हैं। वहीं इंदौर में बजने वाले डीजे को लेकर भी कलेक्टर की प्रतिक्रिया सामने आई है। इन आदेशों के अनुसार स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक कक्षा के लिए अनिवार्य पुस्तकों की सूची और यूनिफॉर्म की जानकारी अपलोड करनी होगी। स्कूल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को पुस्तकें और यूनिफॉर्म किसी एक दुकान या विक्रेता से खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि पुस्तकों के सेट में अनावश्यक सामग्री नहीं हो और विद्यार्थियों को पुरानी किताबें उपलब्ध होने पर केवल उन किताबों को खरीदने की अनुमति दी जाए। यूनिफॉर्म का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम 3 वर्ष तक उसमें परिवर्तन ना हो। देखिए, अमूमन जो स्कूल्स में कॉपी किताबें या यूनिफॉर्म इनको खरीदने को लेके एक जो विषय रहता है, उसमें लगातार पालकों की तरफ से शिकायत आती है कि स्कूलों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि या तो स्कूलों से ही इन चीज़ों को खरीदा जाए या स्कूल द्वारा बताई गई किसी एक पर्टिकुलर शॉप से इस चीज़ों को खरीदा जाए, जिससे कि मोनोपोली होने की वजह से, एकाधिकार होने की वजह से बहुत ही मनमाने कीमतों पर ये चीज़ें पालकों को खरीदनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो, इस हेतु एक प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला गया है। सामान्यतः ये आदेश तब निकाला जाता था जिस समय एडमिशन्स प्रारंभ हो जाते थे या खरीदी प्रारंभ हो जाती थी। इस बार हम लोगों ने इसको समय से पहले निकालने की कोशिश की है, जिससे कि स्कूलों के पास भी तैयारियों का समय रहे और इसकी पर्याप्त जानकारी भी पालकों तक पहुंच पाए। कम से कम 3 जगहों की जानकारी स्कूल को देना अनिवार्य होगा, जहां से पालकों के द्वारा यूनिफॉर्म या कॉपी या किताबें जो हैं वो खरीद सकेंगे, जिससे कि किसी तरीके का एकाधिकार ना हो। बहुत जल्दी ही जो इस प्रकार की कॉपी किताबें हैं और जो अन्य स्टेशनरी के आइटम्स हैं, उनको हम लोग एक मेला आदि लगाने का भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें कि एक छत के नीचे ही सभी पालकों को अलग अलग स्कूलों से संबंधित सामग्री प्राप्त हो। पिछले दिनों इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कान फोड़ू डीजे ऑपरेटर्स पर सख्ती दिखाते हुए डीजे वाहनों पर प्रतिबंध लगाते हुए केवल 2 स्पीकर बजाने की अनुमति जारी की थी। आगामी दिनों में आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा को देखते हुए कलेक्टर ने फैसला लिया था और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था। इसके तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक और वैवाहिक कार्यक्रमों म्यूजिक न बजवाए जाने के आदेश दिए गए थे। वहीं शहर में बड़े वाहनों पर बजाए गए डीजे गाड़ियों पर भी रोक लगाते हुए गाड़ियों में मात्र 2 स्पीकर लगाने की अनुमति दी गई थी। कलेक्टर के द्वारा इस मामले में सूचना मिलने पर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच समन्वय न होने के चलते शहर में अभी भी डीजे गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। इसे देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह एडीएम स्तर के अधिकारी को जवाबदारी सौंपी है और पुलिस विभाग के साथ मिलकर समन्वय करते हुए सूचना पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह इंदौर नगर निगम के द्वारा संचालित किए जाने वाले 311 ऐप पर भी शिकायत करने का ऑप्शन जुड़वा चुके हैं, जिसमें शहर के नागरिक कहीं से भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, डीजे को लेके जो प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला गया है, उसका बहुत सख्ती से पालन किया जाएगा और इसके संबंध में हमको जानकारी मिल पाए, क्योंकि कार्रवाई तब हो पाएगी जब हमको तुरंत जो है इस संबंध में हम जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस तरीके से यहाँ पर किसी जगह पर इसका उल्लंघन हो रहा है। इसके लिए हमने 311 ऐप पर एक सुविधा भी प्रारंभ की है। उस पे जो शिकायतें आ रही हैं, तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को निगम कंट्रोल रूम के द्वारा उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है और उस पे क्या फ़ॉलो-अप हुआ है, वो भी जानकारी हमारे द्वारा ली जा रही है, नगर निगम के कंट्रोल रूम के द्वारा। निश्चित रूप से इस व्यवस्था को थोड़ा सुदृढ़ करने में, बनाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ प्रारंभ कर दी है। इसके साथ-साथ पुलिस की तरफ से और मजिस्ट्रेट्स की तरफ से, दोनों की तरफ से ये कार्रवाइयाँ होनी है। एक संयुक्त दल बना के भी बीच में हम लोगों ने 2-3 दिन इस प्रकार की कार्रवाई की हैं। आगे इसको और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई ढंग से हम लोग करेंगे और जैसा कि हमने आदेश में लिखा है कि अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण आता है और हमें पता चलता है कि 1 गाड़ियाँ या 2 गाड़ियाँ या 2 से अधिक बॉक्स किसी दुकानदार के द्वारा, वेंडर के द्वारा किराए पे दिए गए हैं, तो हम लोग उस संबंधित वेंडर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करेंगे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।